2016 में जब जियो मार्केट में आया तब टेलीकॉम सेक्टर में ऑलरेडी 10 से भी ज़्यादा कंपनीज मौजूद थी, लेकिन जियो ने अपनी एग्रेसिव प्राइसिंग और फ्री ऑफर्स के दम पर सिर्फ 4 साल में ऑलमोस्ट सारी कंपनीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके कस्टमर्स को खुद अट्रैक्ट कर लिया या फिर प्राइस वॉर में उन्हें कंगाल कर दिया। लेकिन इन सब के बीच एयरटेल डे 1 से जियो को नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दे रहा था। इनफैक्ट कुछ की एरियाज में तो एयरटेल जियो से भी आगे है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर जियो एयरटेल को बीट क्यों नहीं कर पा रहा। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर जियो ने बाकी 9 प्लेयर्स को कैसे एलिमिनेट किया। चैप्टर 1 हाउ जियो डिस्ट्रॉयड कंपटीशन। 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ उस वक्त इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड था। मार्केट में वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, एयरसेल और बीएसएनएल जैसे ऑलमोस्ट 10 से भी ज्यादा मेन स्ट्रीम प्लेयर्स मौजूद थे। लेकिन इतना कंपटीशन होने के बाद भी कस्टमर्स स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें एक्सपेंसिव रिचार्ज प्लान्स, हाई डाटा रेट्स और खराब नेटवर्क क्वालिटी जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये सारी कंपनीज मिलकर कस्टमर्स को बढ़िया से लूट रही थी। उस वक्त एयरटेल का एक चीपेस्ट प्लान था जिसकी प्राइस थी 259 रुपए, जिसमें 1 GB डाटा मिलता था 28 दिन के लिए। ऊपर से कॉलिंग के लिए 40 पैसे पर मिनट के हिसाब से अलग से रिचार्ज करवाना पड़ता था। यही रीजन था कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में सिर्फ 25 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते थे, यानी 100 करोड़ लोगों का एक अनटेप्ड मार्केट यूं ही पड़ा था। वो लोग इंटरनेट यूज तो करना चाहते थे मगर एक्सपेंसिव प्राइसिंग की वजह से नहीं कर पा रहे थे। बस मुकेश अंबानी ने इसी मैसिव गैप को देखा और 5 सितंबर 2016 को जियो नाम से अपनी खुद की टेलीकॉम कंपनी लॉन्च कर दी। यहाँ मोटा भाई का फंडा सिंपल था, हमें सारे कंपटीशन को वाइप आउट करके मार्केट में एक तरफा राज करना है। इसके लिए चाहे कितना भी पैसा लग जाए, नो मैटर। इसके बाद होना क्या था, जियो ने फ्री सिम्स डिस्ट्रीब्यूट किए, फ्री डाटा और वॉइस कॉलिंग दी और मैसिव सेलिब्रिटी मार्केटिंग करी। रिजल्ट 2020 तक जियो ने 40 करोड़ कस्टमर्स एक्वायर कर लिए और ऑलमोस्ट अपने सारे मेजर कॉम्पिटिटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया इंस्टेड ऑफ एयरटेल। आई नो ये थोड़ा डायरेक्ट जंप हो गया, बट हम इसे 3 फेजेस में बढ़िया से ब्रेक डाउन करेंगे। फेज 1 वेलकम ऑफर। लॉन्च के साथ ही जियो ने वेलकम ऑफर इंट्रोड्यूस किया। इस ऑफर में कस्टमर्स को 4G डाटा, वॉइस कॉल्स, SMS और जियो ऐप सब कुछ फ्री मिल रहा था, वो भी इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में जहां लोग 10-20 रुपए के डिस्काउंट के चक्कर में अपना फेवरेट ब्रांड बदल देते हैं। यहाँ तो मोटा भाई फ्री में 4G डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहे थे, जो उस वक्त इंडिया में लग्जरी थी। ऐसे में जियो स्टोर्स पर लोगों की भीड़ लगने लगी, लिटरली लंबी लंबी लाइंस लग रही थी, जैसे नोटबंदी के टाइम बैंक्स के बाहर थी। बहुत से लोग अपने पुराने सिम कार्ड को छोड़कर जियो पर शिफ्ट हो रहे थे। ऐसे में बाकी ऑपरेटर्स के पास 2 ऑप्शंस थे। पहला, जियो के साथ अपने प्राइसेस को मैच करो, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव था। सेकंड, गिव अप कर दो। अब जो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे, उन्होंने तो कैसे ना कैसे करके जियो के इस फर्स्ट फेज को सरवाइव कर लिया, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में था कि जियो अभी तो फ्री का लालच दे रहा है, बाद में ये भी बढ़िया से लुटेगा। तो इन कंपनीज ने थोड़े बहुत प्राइस डाउन करे और सरवाइव कर लिया। लेकिन एयरसेल, आरकॉम, टेलीनॉर, वीडियोकॉन और टाटा टेली सर्विसेज जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे गिव अप करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो कैसे भी करके जियो के साथ compete नहीं कर सकते थे। जियो के पास मैसिव फंडिंग थी, उनके पास रिलायंस के ऑयल और केमिकल बिजनेसेस की बैकिंग थी। तो अल्टीमेटली फर्स्ट फेज में जियो ने वीडियोकॉन और टेलीनॉर को खत्म कर दिया था। अब सेकंड फेज स्टार्ट होता है 2018 में। इस फेज में जियो ने अल्ट्रा चीप प्लान्स ऑफर करने स्टार्ट करे। जैसे जियो का एक प्लान था 149 रुपीज का। इस प्लान में 1.5 GB डाटा पर डे मिलता था, वो भी 28 दिनों के लिए, यानी 149 रुपए में टोटल 42 GB डाटा मिलता था। इसके साथ ही अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और SMS भी मिलते थे। जस्ट इमेजिन 2 साल पहले तक इंडिया में 1 GB डाटा की कीमत थी 223 रुपए। वॉइस कॉलिंग के लिए 40 पैसे पर मिनट के हिसाब से देने पड़ते थे। नाउ जियो ने कॉलिंग को कम्प्लीटली फ्री कर दिया और पर GB डाटा रेट को 3.5 रुपीज
पर ला दिया। ऑलमोस्ट 95% का ड्रॉप देखने को मिलता है। यानी अगर कोई टेलीकॉम कंपनी जियो के साथ प्राइस वॉर करना चाहती है तो उसे अपने रेवेन्यू का 95% पैसा भूल जाना होगा। अदरवाइज अगर वो अपने प्राइसेस को जियो के साथ मैच नहीं करते हैं तो उनके कस्टमर्स जियो के पास चले जाएंगे। यानी उस वक्त टेलीकॉम कंपनीज की हालत ऐसे हो गई थी कि आगे कुआ और पीछे खाई। ऐसे में 2018 के एंड तक आरकॉम, एयरसेल, टेलीनॉर और टाटा टेली सर्विसेज मार्केट से बाहर हो गए, या यूं कहें तो जियो ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। वोडाफोन और आइडिया भी इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए और दोनों सर्वाइव करने के लिए मर्ज हो गए। इनफैक्ट मर्ज होने के बाद भी वो स्ट्रगल करते रहे। हालांकि दोनों कंपनीज मर्ज होने की वजह से उनकी स्ट्रेंथ डबल हो गई थी, लेकिन जियो के साथ एग्रेसिवली प्राइसिंग मैच करने के चक्कर में वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वीक हो गए। आज 8 साल हो गए हैं और कंपनीज की कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई है। FY26 में VI ने 6000 करोड़ रुपए का लॉस किया और हर साल अपना मार्केट शेयर खो रहे हैं। मेनली कीपैड फोन वाले VI सिम यूज करते हैं। हम कह सकते हैं जियो ने वोडाफोन और आइडिया को भी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, मगर एयरटेल जियो को डे 1 से एकदम खतरनाक टक्कर दे रहा था। हालांकि एक वक्त पर एयरटेल की सिचुएशन भी टाइट हो गई थी, मगर उसने कमबैक किया और आज जियो को डायरेक्टली कम्पीट कर रही है। सो नाउ अब देखते हैं एयरटेल ने जियो के स्टॉर्म को कैसे सरवाइव किया। देखो, जब जियो मार्केट में आया तब एयरटेल ऑलरेडी इंडिया का नंबर 1 ऑपरेटर बन चुका था। उसके पास 25 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स थे। वो अपने एवरेज कस्टमर से 194 रुपए पर मंथ कमा रहा था। इनफैक्ट 2016 में एयरटेल का रेवेन्यू 96,000 करोड़ रुपए के आसपास था। बेसिकली हम कह सकते हैं कि एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड करता था। लेकिन ऐसे तो वोडाफोन के पास भी 20 करोड़ और आइडिया के पास 15 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे। इनफैक्ट वोडाफोन तो अपने कस्टमर से 205 रुपए पर मंथ अर्न कर रहा था, जो एयरटेल से भी ज्यादा था। तो फिर जियो एयरटेल को ही क्यों बीट नहीं कर पाया? तो देखो, इसके पीछे एयरटेल की 3 स्मार्ट स्ट्रेटजीज काम कर रही थी। पहली स्ट्रेटजी, एयरटेल को पता था कि अगर वो जियो के साथ प्राइसिंग मैच नहीं करते हैं तब लोग उन्हें छोड़कर जियो पर शिफ्ट हो जाएंगे। वहीं अगर वो अचानक से अपनी प्राइसेस को इतना कम कर देंगे तो इससे कंपनी कोलैप्स हो सकती है। तो ऐसे में एयरटेल ने स्मार्टली अपनी कॉस्ट को कम किया और फिर जियो के साथ प्राइसिंग मैच करी। इसके लिए एयरटेल ने सबसे पहले 3G को धीरे धीरे बंद किया और उसका स्पेक्ट्रम 4G में यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे अब कंपनी को मल्टीपल नेटवर्क मेंटेन नहीं करने पड़ते, सिर्फ एक ही हाई स्पीड नेटवर्क को मेंटेन करने का खर्चा आता। दूसरा, उन्होंने पर GB डाटा डिलीवर करने की कॉस्ट को कम किया, फाइबर ब्लैक होल बढ़ाया, टावर्स अपग्रेड करे और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन किया। इन सिंपल वर्ड्स, वही नेटवर्क ज्यादा डाटा संभाले बिना ज्यादा खर्चा बढ़ाए। तीसरा, जहां उस वक्त हर ऑपरेटर लगा था ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करने में, वहीं एयरटेल ने अपने कस्टमर्स को कम करने की कोशिश करी। बेसिकली एयरटेल टीम ने एक चीज नोटिस करी कि कंपनी के 80% कस्टमर्स सिर्फ 20% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वहीं 20% कस्टमर्स 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसे प्रेटो प्रिंसिपल कहते हैं। ये हमारी लाइफ में भी अप्लाई होता है। हमें अपने 80% रिजल्ट्स 20% एफर्ट्स की वजह से मिलते हैं। ऐसे में एयरटेल ने उन 20% कस्टमर्स पर ज्यादा फोकस करना स्टार्ट किया, उन्हें बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करी, उन्हें प्रीमियम एक्सपीरियंस दिया। इससे वो एयरटेल के लॉयल कस्टमर बन गए। अल्टीमेटली अब एयरटेल को कम कस्टमर्स मैनेज करके ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा था। इनफैक्ट आज भी एयरटेल का ARPU 235 रुपए पर मंथ है, जो कि जियो से भी ज्यादा है। इन शॉर्ट, एयरटेल ने स्मार्टली प्राइस वॉर में कम्पीट किया। दूसरी स्ट्रेटेजी थी डाइवर्सिफाइंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स। जियो इतने मैसिव डिस्काउंट्स क्यों दे पा रहा था? क्योंकि जियो के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैकिंग थी। ऐसे में एयरटेल के पास एक एडवांटेज था, उनका बिजनेस ऑलरेडी कई सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई था। उनके पास एयरटेल बिजनेस था जो कॉर्पोरेट्स को कनेक्टिविटी और सॉल्यूशंस बेचता था, होम ब्रॉडबैंड था, DTH था। इनफैक्ट एयरटेल DTH मार्केट का ऑलमोस्ट 20% होल्ड करता था। ऊपर से एयरटेल के अफ्रीका में भी ऑपरेशंस चलते थे, तो वहां से भी एयरटेल को रेवेन्यू मिलता था। इन शॉर्ट, एयरटेल ने जब अपने प्राइसेस डाउन करे तब पूरा प्रेशर एक ही बिजनेस पर नहीं आया, बल्कि बाकी बिजनेसेस के रेवेन्यू ने उसे ऑब्जर्व कर लिया। जहां अदर टेलीकॉम कंपनीज हेवीली मोबाइल सर्विसेज पर ही
डिपेंड करती थी, जिस वजह से जब उनके कोर बिजनेस पर दबाव आया तो वो कोलैप्स कर गई। वहीं एयरटेल को अपने अलग अलग बिजनेसेस से बैकिंग मिली। बाय द वे, थर्ड स्ट्रेटेजी थी कंपनीज को एक्वायर करना। जब जियो के स्टॉर्म की वजह से बाकी टेलीकॉम कंपनीज पैनिक में आ गई, तब एयरटेल ने इस क्राइसिस का फायदा उठाया और उन डूबती हुई कंपनीज को सस्ते में खरीद लिया। फॉर एग्जांपल 2017 में एयरटेल ने टेलीनॉर इंडिया के बिजनेस को एक्वायर किया। इस डील से एयरटेल को लगभग 4.4 करोड़ कस्टमर्स, 1800 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम और अराउंड 350 नेटवर्क साइट्स मिले। इससे एयरटेल की 4G प्रेजेंस एक्सपेंड हुई। देन एयरटेल ने 3500 करोड़ रुपए में एयरसेल को एक्वायर किया, जिससे उन्हें 8 सर्कल्स में 20 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज 4G स्पेक्ट्रम मिला। उसके बाद एयरटेल ने टिकोना का 4G बिजनेस एक्वायर किया, जिसमें एयरटेल को 2300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम और अराउंड 350 नेटवर्क साइट्स मिले। इससे एयरटेल को कुछ इंपॉर्टेंट सर्कल्स में 4G कैपेसिटी और कवरेज स्ट्रेंथन करने में हेल्प मिली। फिर डाटा टेली सर्विसेज का कंज्यूमर बिजनेस एक्वायर किया, जिससे एयरटेल को 4 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स, लगभग 19 सर्कल्स में 1800 और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड्स मिले। इन सब की वजह से एयरटेल को नए कस्टमर्स भी मिल गए, साथ में 4G नेटवर्क भी ऑल ओवर इंडिया में एक्सपेंड हो गया। एयरटेल ने बहुत ही कम पैसे में अपने कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर करके स्मार्टली जियो को बीट कर दिया। आज भी एयरटेल का नेटवर्क जियो से ज्यादा फास्ट है। ये स्ट्रेटजी काफी स्मार्ट थी, क्योंकि अगर एयरटेल स्क्रैच से अपने 4G नेटवर्क को एक्सपेंड करता तो उसे बहुत ज्यादा टाइम और पैसा खर्च करना पड़ता। उतने में तो जियो मार्केट में राज करने लगता। तो बस इसी तरह एयरटेल ने 3 स्ट्रेटजीज का यूज करके जियो को नेक टू नेक कंपटीशन दिया। बाय द वे, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर ऐसे ही और मास्टर क्लासेस देखनी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।